कहानी की शुरुआत में हमें एक रात दिखाते हैं। एक घर जिसमें बच्चों की सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं, पर तभी एक गोली चलती है और सब कुछ खामोश हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि 40 साल से उस घर में कोई भी नहीं आया है और अब सारा अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ इस घर को देखने आई है। इस घर को देखते ही सारा को ये घर पसंद आ जाता है और ये घर मार्केट में काफ़ी सस्ते दामों में लगा हुआ था। वो एजेंट से पूछती है कि ये घर आखिरकार इतना सस्ता क्यों है। तब एजेंट उसे बताती है कि 40 साल पहले यहाँ पर एक औरत रहती थी जिसका नाम ऐना था। उसने अपनी बेटी को मार दिया था। तब से ये घर बंद है और इसे कोई नहीं लेना चाहता। पर सारा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ये घर खरीद लेती है और अपने हस्बैंड एलेक्स के साथ यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है और इस घर को सजाना शुरू कर देती है। वहाँ पर एलेक्स और सारा को एक रूम भी मिलता है जो कि लॉक था। जब वो दोनों ये रूम खोलते हैं तो वो रूम एक बच्चे का था। असल में उन्हें एक और रूम भी मिला था जो एक और बच्चे का था, यानी ऐना की बेटी का। पर वो कहते हैं कि ऐना की तो सिर्फ एक बेटी थी, तो ये दूसरा रूम किस बच्चे का है। तभी वहाँ पर अचानक से उनका नेबर बिना बताए आ जाता है। उन दोनों को ये बात बहुत अजीब लगी थी कि उसने ना पूछा ना खड़काया, वो सीधा ही अंदर आ गया और सारा को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। तब उस नेबर ने उन्हें बताया कि ऐना का एक बेटा भी था और उसी का ही ये रूम है। अब एलेक्स उस नेबर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है क्योंकि सारा उसके होने से बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब जब रात होती है तो सारा को नींद नहीं आ रही होती। तभी उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ अलमारी के पीछे से आ रही थी। जब वो देखती है तो अलमारी के पीछे एक रास्ता होता है, पर वहाँ पर इतना अंधेरा था कि उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो वहाँ पर जा पाए। तभी सारा वो चीज़ें चेक करती है जो कि एजेंट ने उसे दी थी। उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स ऐना की भी थी और जब वो ध्यान से उन फोटोग्राफ्स को देखती है तो उसे पता चलता है कि ऐना की शक्ल सारा से बहुत मिलती थी। अब वो अगले दिन एलेक्स को ये बताती है कि उसे एक बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी, पर एलेक्स उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि असल में सारा को डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से उसे एंग्जाइटी रहती थी और उसके मूड स्विंग्स भी बहुत होते थे। और इसीलिए शायद एलेक्स को लगा कि ये सब उसके मूड स्विंग्स और एंग्जाइटी के नतीजा है। एलेक्स कहता है कि उसे आज बहुत काम है और वो आज रात को काफ़ी लेट आएगा। ये कहकर वो काम के लिए चला जाता है। वो अपने बेटे का रूम सेट कर रही थी, पर बहुत हैरानी की बात थी कि उसका बेटा बहुत ही अनकंफर्टेबल था। वो सारा को अपने पास ही नहीं आने दे रहा था। जैसे ही सारा उसके पास जाती वो रोने लग जाता, मानो कि सारा की प्रेजेंस उसे अच्छी नहीं लग रही थी। उसे सारा की आत्मा भी दिखाई देती है, पर उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम है। अब जब वो अपने बेटे की बोतल को बेड के नीचे ढूंढ रही होती है तो उस पर कुछ फ्लाइज हमला करती हैं, पर बाद में उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम है। अब उसका हस्बैंड एलेक्स भी उस पर ध्यान नहीं देता। वो काम से काफी लेट घर आया करता था और आते ही सो जाया करता था, जिस वजह से सारा भी परेशान थी। सारा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो धीरे धीरे ऐना की चीज़ें निकालना शुरू कर देती है और उन्हें यूज़ भी करना शुरू कर देती है। अब सारा ऐना की तरह दिखना चाहती थी। एक दिन सारा को ऐना के रूम से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो जब ऐना के रूम में जाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी उसे अचानक से एक आदमी दिखाई देता है जो कि असल में ऐना के पिता थे। 40 साल पहले ऐना ने अपने पिता को भी मार दिया था। वो उसकी तरफ गुस्से से आ रहे थे, पर तभी बेड के नीचे से दो हाथ निकलते हैं और उसे बेड के नीचे खींच देते हैं। पहले तो सारा को लगता है कि ये सब उसका वहम है, पर जब वो देखती है कि उसके पैरों पर उंगलियों के निशान छपे हुए हैं तो उसे यकीन हो जाता है कि असल में ये सब उसका कोई वहम नहीं है, बल्कि ये सब सच में हो रहा है। पर सबसे हैरानी की बात तो ये होती है कि जब भी एलेक्स घर में होता है तब ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब एक दिन सारा को सपना आता है कि ऐना की अलमारी में एक कुल्हाड़ी है, पर जब वो रिपोर्ट पढ़ती है तो उसे ऐना की कहानी में कोई भी कुल्हाड़ी का जिक्र नहीं मिलता। अब उसके मन में कई सवाल थे और वो ऐना के बारे में जानना चाहती थी। इसीलिए बहाने से वो नेबर को वहाँ पर बुलाती है।
ये वही नेबर है जो पहले भी उनके घर आया था। अब वो नेबर बताता है कि जब ऐना का भाई पैदा हुआ तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता पागल से हो गए थे और उन्होंने ऐना के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी हुई और उसका बेटा भी हुआ था, पर उसके बाद भी उसके पिता नहीं रुके। वो बार बार उसके साथ गलत काम करते थे। इसीलिए फ्रस्ट्रेट होकर उसने अपने आप, अपने बच्चे और अपने पिता तीनों को मार दिया। अब सारा पूछती है कि उसके भाई का क्या हुआ, पर उसके बाद वो नेबर वहाँ से चला जाता है। उसे वो कोई भी जवाब नहीं देता। अब वो वही सवाल उसकी एजेंट से भी पूछती है जिसने उसे वो घर दिलाया था। उसकी एजेंट उसे बताती है कि उस बच्चे पर इन सब चीज़ों का बहुत असर हुआ और उसके बाद उसे ऑर्फनेज भेज दिया गया था, जिसके बाद जब वो बड़ा हुआ तो वो इस घर को दोबारा लेना चाहता था, पर क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे इसीलिए वो नहीं ले पाया और अब वो तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है। अब सारा को यकीन था कि उसे जो चीजें दिखती हैं या फिर सुनाई देती हैं उनका जरूर कोई ना कोई मतलब है। उसके घर से चीजें अपने आप एक जगह से दूसरी जगह चली जाती थी। उसने वो बात अपने पति एलेक्स को भी बताई, पर एलेक्स सोचता था कि ये सब सारा की लापरवाही है और उसे शायद भ्रम हुआ है। अब एक दिन जब वो अपने बेटे के कमरे में आती है तो वो देखती है कि उसका म्यूजिक बॉक्स टूटा हुआ है और जब वो किचन में जाती है तो वो देखती है कि फ्रिज खुला था और दूध की बोतल जो उसका बेटा पीता था उन सब में कीड़े थे। अब उसका बेटा बहुत रो रहा था, इसलिए वो अपने बेटे को चुप करा रही होती है कि तभी उसे अपने कमरे से एक रोशनी दिखाई देती है। जब वो अपने कमरे की तरफ देखती है तो उसे विजन्स आते हैं, उस समय के विजन्स जब ऐना के पिता उसके साथ जबरदस्ती कर रहे होते हैं। तब वो अपने बेटे को वहीं छोड़कर उसके कमरे की तरफ जाती है। अब उसका बेटा सीढ़ियों के पास जाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर एलेक्स आ जाता है और वो देखता है कि सारा इतनी लापरवाह है कि उसने अपने बेटे को सीढ़ियों के पास छोड़ दिया। उसके बेटे को चोट लग सकती थी। अब एलेक्स और सारा के बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अब एलेक्स को लगता है कि सारा ये सब कुछ जानबूझ के कर रही है। उसने बच्चे की दूध की बोतल जानबूझ के गिरा दी क्योंकि वो बच्चे को दूध पिलाना ही नहीं चाहती थी। वो उस बच्चे से छुटकारा चाहती है, जबकि वहाँ पर सारा को लगता है कि ये सब कुछ एलेक्स कर रहा है। एलेक्स ने उसके म्यूजिक बॉक्स को तोड़ दिया और उसकी फोटोज को भी फाड़ दिया। जब सारा एलेक्स को बताती है कि उसे लगता है कि इस घर में उसके अलावा भी कोई और रहता है, तो एलेक्स उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। एलेक्स को लगता था कि वो ये सब कुछ हेलुसिनेट कर रही है क्योंकि उसके बचपन में प्रॉब्लम्स थी और डिलीवरी के बाद उसे पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम थी, पर क्योंकि वो अपने बच्चे को दूध पिलाती थी इसलिए उसने इस डिप्रेशन की दवाइयाँ कभी नहीं ली। पर अब वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, तो एलेक्स कहता है कि अब तुम्हें अपनी दवाइयाँ लेनी शुरू करनी होगी और वो एक साइकेट्रिस्ट को भी उसके घर बुलाता है। वो साइकेट्रिस्ट सारा से काफ़ी सवाल पूछता है। सारा उसे सब कुछ बताती है कि उसके घर में उसके साथ क्या हो रहा है, पर डॉक्टर को भी लगता था कि ये सब कुछ सिर्फ उसका वहम है और ये सब कुछ वो सिर्फ हेलुसिनेट कर रही है। अब सारा अपने नेबर को बुलाती है जो कि ऐना का भाई भी था और उसे बताती है कि उसके घर में उसके साथ क्या क्या हो रहा है। उसका नेबर उसे बताता है कि सबको लगता है कि ऐना का सिर्फ एक बच्चा था, पर असल में उसके 3 बच्चे थे। वो जाते वक्त उसको ये भी बोलता है कि तुम इस बारे में कोई भी इन्वेस्टिगेशन मत करना। सारा को पता था कि अलमारी के पीछे उसे जो आवाज़ें आती हैं वो हो ना हो ऐना के बच्चों की हैं। अब सारा इसीलिए कोई भी दवाई नहीं लेती, पर वो हर रात एलेक्स को यही दिखाती है कि वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर लेती है और वो बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करती है। एक रात जब एलेक्स को घर से बाहर जाना पड़ता है तो वो बाथटब में नहाने जाती है, पर वहाँ पर बैठे बैठे उसकी आँख लग जाती है। तब उसे वहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई है। ऐना के पिता की आत्मा उसके सामने खड़ी थी और वो उसको डुबाने की कोशिश कर रही थी। सारा का बच्चा भी उसके साथ बाथटब में ही था। वो कैसे ना कैसे करके अपने बच्चे को बचा लेती है और बाहर आ जाती है। उसे थोड़ी देर बाद अपने घर में ऐना की रोने की आवाज़ें आती हैं।
उसे दरवाजे से कुछ आवाज़ें भी आती हैं, पर जब वो दरवाजे पे जाती है वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जब वो वापस रूम में आती है तो उसका बच्चा वहाँ पर नहीं होता और अलमारी का अंदर दरवाज़ा भी खुला हुआ होता है। और जब वो उसके अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पड़ी थी जो एक एक करके उसके घर से गायब हो रही थी। तभी वहाँ पर दो बच्चे आते हैं और उसको एहसास होता है कि असल में ये ऐना के ही बेटे हैं और उनके हाथ में सारा का बच्चा भी था। सारा रोती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास है और मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। पर उनमें से एक बच्चा बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम भी वैसी ही हो, तुम भी अपने बेटे पे बिल्कुल ध्यान नहीं देती। और उसके बाद वो अपने हाथ में कुल्हाड़ी निकालता है और तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि सारा के हाथ में उसका बच्चा है और उसे एहसास हो जाता है कि ये सब कुछ उसके अनकॉन्शियस माइंड की उपज थी। असल में वो अपने बच्चे पर इतना ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, जिसकी वजह से उसका बच्चा उसके पास भी नहीं आता था और वो लगातार अपने बच्चे को निग्लेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से उसे ये सब ख्याल आ रहे थे। अब हमें दिखाया जाता है, अब अगली सुबह सारा को दिखाते हैं। अब वो बिल्कुल बदल चुकी है और वो अपने बच्चे पर बहुत ध्यान देती है। उसका बच्चा भी उसके साथ अब बहुत खुश रहता था, जिसे देखकर एलेक्स भी अब बहुत खुश है। अब 3 साल बीत चुके हैं और सारा और उसकी फैमिली बहुत खुश है। अब सारा दोबारा प्रेग्नेंट भी है और उसका नेबर भी उसके आसपास रहता है, क्योंकि उसे कभी भी एक परिवार का सुख नहीं मिल पाया जो कि वो सारा और उसकी फैमिली में ढूंढता है। इसी के साथ इस पिक्चर की कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।